बाबा ये मेरी बीवी है। अगर आप हमसे कुछ कहेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। मामा अगर कहेंगे तो हम उफ तक नहीं करेंगे। मगर इनको क्या हक पहुंचता है कि मेरी बीवी पर हाथ उठाए? कौन होती है ये? शादिल, होश में रहो। तुम किस तरह किस अंदाज में बात कर रहे हो? मुझे इस अंदाज में बात करने पे मजबूर किया गया है। इस जाहिल को जब क्लबों में जाने की तमीज नहीं है तो क्यों लेके पहुंचे थे इसे? मामा इनसे कहें कि खामोश हो जाए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इफ़त, चुप हो जाओ तुम। मामा ये शादिल, होश में आओ। बाजिल एक्ट सेंसिबली। हाँ, अब बोलो, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? बोलो। शादिल, खुदा की वास्ते। अरे क्या शादिल, अगर तुम इसी तरह डरती हुई तो ये लोग तुम्हें तबाह कर देंगे। जाओ अपने कमरे में, जाओ। शादिल, तुम होश में नहीं हो। मैं होश में था मामा, मगर जोश इन लोगों ने मुझे दिलाया है। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, मगर तुम्हारे चीखने से कुछ अच्छा तो नहीं होगा। क्या गलत हुआ है? आप भी मुझे कह रही है? उस जाहिल ने इतनी बड़ी कयामत नहीं आ गई थी इफ़त कि वहां तुम भरे क्लब में उसे मारती। खामोश हो जाओ। देख लिया बादल, तुमने देख लिया। मुझे ये कह के बुलवाया था कि कुछ नहीं होगा, और देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ यहाँ। मामा, मामा सब लोग इसे जलील कर रहे हैं और आप कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा। बादल, अपनी बीवी को लेकर कमरे में जाओ। शादिल, तुम भी जाओ। मैं चले जाऊंगा मामा। इन सबको समझा दीजिए कि अगर आइंदा किसी ने सुनैना के साथ बदतमीजी की तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगा। सुनैना को भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। शादिल, धमकी देने की जरूरत नहीं है। बादल बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाओ, और तुम भी अपने कमरे में जाओ। बड़ी बेटी, घर से भाग के आने वाली लड़कियां किसी इज्जत की हकदार नहीं होती। समझा ले इनको। खामोश हो जाओ इफ़त तुम। अब किसी ने किसी से बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। जाओ सब अपने अपने कमरों में। तुम भी जाओ। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरों में। बहुत अच्छा किया इफ़त ने मामा। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं वहाँ क्या कयामत आई हो। मामा, आप आफी को फौरन फोन करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादिल बहुत गुस्से में गया था। क्लब से उसकी गाड़ी ऐसे निकल गई थी कि लोगों की चीखें निकल गई। भाई इफ़त को फोन करो और उसे कहो कि अगर उससे किसी ने गलत बात की है ना तो मैं उससे देख लूंगा। बादल, मैं इसी तरह सबके हाथों जिल्लत उठाती रहूंगी। नौकरों के सामने जलील किया है शादिल ने मुझे। इफ़त प्लीज। इफ़त, ये यकीनन मामा का फोन है। प्लीज उससे कुछ मत कहना। हेलो मामा। हाँ इफी, क्या बात है? मामा, शादिल ने मुझे बहुत जलील किया है, बदतमीजी की है मेरे साथ, और मम्मी भी उसका फेवर कर रही थी। दिमाग खराब है उन लोगों का। बादल ने कुछ नहीं कहा? बादल कुछ कर सकते हैं। देखो इफी, अगर हम चाहें तो तुम्हें 1 मिनट में यहाँ लेके आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना उसमें फिर वही प्रॉब्लम होगा, उस घर पे उस मनहूस का कब्जा। तो मैं कैसी तरह जलील होती रहूं यहाँ पर? बादल से बात कराओ मेरी। जी आंटी। बाजिल, हमें सिर्फ ये बता दो कि हमें मजीद क्या कुछ बर्दाश्त करना है। पहले भी जो कुछ हुआ उसके बावजूद हमने इफ़ी को तुम्हारे यहाँ भेज दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का जो जी चाहे तुम मेरी बेटी के साथ सुलूक करो। सॉरी आंटी, वहाँ क्लब में जो कुछ हुआ वो सब उस लड़की के गंवारपन की वजह से हुआ है। वो लड़की अजाब बन गई है हम लोगों के लिए। अगर तुम लोग मेरी बेटी का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते तो उसे भेज दो यहाँ पे। हमारे पास काफी जगह, रख लेंगे उसे। और तुम लोग जितना जी चाहे उस लड़की को फेवर करना। फिर आंटी कैसी बात कर रही हैं आप? मैं उसका फेवर क्यों करूंगा? आप इफ़त से पूछें। मेरा और शादिल का तो झगड़ा तक हुआ है, पूछे इफ़त से। जी मामा। देखो इफ़ी, तुमने बहुत अच्छा किया था। अब इस हंगामे को बेस बना के उठते बैठते उसे जलील करो, समझी? और दोबारा वो गलती मत करना यहाँ आने। जी मामा। मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन में भाई कदीर और हुस्नारा से भी बात करूं, लेकिन तुमने उस लड़की का जीना हराम कर देना, उसे उठते बैठते उस हंगामे के ताने देना, और उसे इस हद तक तंग करना कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाए, समझी? ठीक है मामा। गुड गर्ल। खुदा। खुदा।
शाजिल मियां, बड़ी दुल्हन तो चाहती ही है कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। तुम उनकी चालों को उन्हीं पर क्यों नहीं फेर देते? क्यों धमकी देते हो कि चला जाऊंगा? तो जी, अम्मी और बाबा को ये एहसास क्यों नहीं होता कि इस घर पे मेरा उतना ही हक है जितना बाजिल भाई और भाभी का है? सुहैना भी तो उनकी बहू है ना। बेटा, उन्हें तो आज तक किसी बात का एहसास हुआ है ना होगा। एहसास दिलाया नहीं जाता, खुद ब खुद पैदा होता है। नहीं मुझे, आप जानती हैं कि एहसास दिलाया भी जा सकता है। मगर तुम अपनी बीवी से कहो कि इफ्फत की खातिर सारे खानदान से किनारा कश न हो। अभी अजनबियत की फजा खत्म नहीं हुई है, दीवारें नहीं गिरी है। अगर फासले बढ़ गए तो फसीलें और बढ़ जाएंगी। जी वो तो फासले समेटना चाहती है। आप यकीन करें, वो बहुत अच्छी लड़की है। इतनी हसरत से कहती है कि मैं कब अम्मी और बाबा से बात कर सकूंगी, कब मुझे उनकी खिदमत का मौका मिलेगा। तो उसे खिदमत से कौन रोक सकता है? वो आगे बढ़ के अपना मकाम खुद बना सकती है। देखो, दिलों को जीतने के लिए कुछ तो अपना दिल मारना पड़ता है ना। और तुमने भी उसे खामखा डांट दिया। उसने क्या कहा था? अच्छा चलो जाओ, जाकर उसे तसल्ली दो। देखो, तुम भी अगर उससे इस तरह बात करोगे तो फिर उसका सहारा कौन रहेगा? चलो जाओ, शाबाश। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ जो... देखिए, लेकिन आप मेरी खातिर अपने घर वालों से झगड़ा ना करें शाजिद। अगर उनके दिलों में नफरतें बढ़ गई तो मैं यहाँ कैसे रह सकूंगी? मेरी मोहब्बत सहारा नहीं देती सुहैना। आपकी मोहब्बत तो बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन उन लोगों की नफरतें मेरे कदम उखाड़ कर रख देंगी। तब तो मेरे पास कोई सहारा नहीं होगा। कैसे जिंदा रहूंगी मैं? शाजिद, आपका हाथ थाम कर तो मैं सारी जिंदगी चल सकती, लेकिन ये नफरतें आपके और मेरे दरमियान फासले पैदा कर देंगी। तो वो आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं। मैं जानती हूँ कि खून पानी से गाढ़ा होता है। अपने दिल में वसवसों को जगह मत दो सुहैना। रिश्ते रवैयों से बनते हैं और मोहब्बतों से मजबूत होते हैं, चाहे वो खून के रिश्ते हो या दूर के। सहारा किसी ठोस चीज का नाम तो नहीं होता, ये तो एक एहसास होता है, मजबूती का एहसास, पूरा एतमाद होने का यकीन। इससे बड़ा और कोई सहारा नहीं होता सुहैना। तुम्हें मुझ पर यकीन और खुद पर एतमाद होना जरूरी है। यही तो जिंदगी को सहल करता है, वरना हम रोज जिए रोज मरे। सुहैना, मेरी दो बातें याद रखना। हक के लिए जान लड़ा देना और किसी गलत बात पर कभी सर ना झुकाना। भाभी ने तुम्हारे साथ जो हरकत की है वो गलत है, उसे हमेशा गलत समझना। लेकिन शाजिल, आप मेरी वजह से किसी से नहीं लड़ेंगे। मैं कभी किसी की वजह से नहीं लड़ता सुहैना। मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो कोई भी करे। कि घर तुम्हारा है, घर वाले तुम्हारे हैं, बस इतना याद रखना। सर, कदीर साहब से आपकी बात हुई थी टेंडर के बारे में। जी जी, बताइए। क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर, ये कदीर साहब की तरफ से नजराना है आपके लिए। क्या बकवास है ये?
मैं तो कदीर साहब को बहुत शरीफ आदमी समझता था। भाई ऐसे दफा हो जाइए यार इसे। I say get out, now get out. Get out. इसे कहते हैं 2.5-4। यानी काम भी हो गया और पैसा भी वापस आ गया। बिल्कुल पक्का हो गया सर। दुरानी साहब तो गुस्से में पागल हो गए थे। अगर मैं फौरन ही वहां से ना निकल जाता तो शायद मुझे मारते। अरे कैसे मारते भाई? पापा वैसे मामला बहुत रिस्की है, हो सकता है वो कदीर अंकल से पूछ लें। अरे मैं दुरानी साहब को अच्छी तरह जानता हूं, उनके दिमाग को अच्छी तरह जानता हूं। हेलो सरबुलंद साहब। जी दुरानी साहब। मुबारक हो, टेंडर आपकी कंपनी को मिल गया है। टेंडर हमें मिल गया? ओह थैंक यू दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की कोई बात नहीं, सरबुलंद साहब आप डिजर्व करते हैं। ओह थैंक्स अगेन, थैंक यू दुरानी साहब। अल्लाह हाफिज। फरहान मुबारक हो, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। पापा आपको भी। लंबी खालिद साहब, ये रहा आपका इनाम। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे जितने भी काम हो मुझे जरूर याद रखिए। Why not? Thank you again. God bless you. वाह फरहान, अब तमाशा देखना। जो आग अब खान कदीर के सीने में भड़केगी वो उसे झुलसा कर रख देगी। वो इतना शातिर निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। डैड आप दुरानी साहब से बात तो कीजिए। उनसे बात करना बेकार है बाजिद। वो तो अब ये भी मानने को तैयार नहीं कि वो हमारा आदमी था। वो टेंडर हमारा कैंसिल हो चुका है बाजिद। लेकिन जो आग उसने मेरे सीने में भर दी है उस आग को मैं बुझाकर दम लूंगा। ये वो शख्स है जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और आज वो मुझसे ही चाले चलने लगा है। डैड रिलैक्स डैड। कम ऑन बाजिद, डोंट बी अ चाइल्ड। अगर ऐसी चालों को भी तुम इजी लेते रहोगे तो सारी जिंदगी मात खाते रहोगे। याद रखना, जस्टिस और रिश्तेदारी दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग। रिश्ते की डोर तुम्हारे हाथ में बाजिद, उसकी बेटी तुम्हारे घर में, मेरी बेटी उसके घर नहीं। सर उसे झुकाना पड़ेगा, मुझे नहीं, और मैं उसका सर झुकाकर ही दम लूंगा। मैडम ने तुम्हें यूनिफॉर्म में डांटा नहीं क्या? डांटा था, लेकिन शर्म ऐसी चीज तो है ना जिसकी खातिर मैं छोटी मोटी डांट हंस खेल कर बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा सकीना, शारम जैसा डायरेक्टर और तुम्हारा रिश्तेदार होगा। अभी आएगा ना तो यकीन हो जाएगा। मेरी आपी का सगा देवर है वो। ये बात तुमने पहले तो नहीं बताई थी। तो मैं घर की सारी बातें तुम लोग को बताती ही कब हूँ? तो आप क्यों बताई? इसलिए कि अब वो मुझे पिक करने आ रहा है। और वो तुम्हारा मंगेतर? फजूल बातें मत करो, उसका रिश्ता आया हुआ है। लेकिन हमने तो सुना है तुम्हारी मंगनी हो गई। फ्रेंड्स को तो तुमने नहीं बताया, लेकिन रस्म तो हो गई ना। नहीं भाई, कोई मंगनी नहीं हुई, उसका रिश्ता आया था। अगर किसी ने तुमसे मंगनी का कहा है ना तो झूठ बोला है। वो देखो आ गया। भाई यार ये तो वाकई शादी लग रहा है। पगली, शर्म लग नहीं रहा, शर्म है। अरे यार ये तो वाकई शादी में, ये तो सच कह रही थी। अरे यार ऑटोग्राफ ही नहीं लेते? चलो कल ऑटोग्राफ बुक लेते हैं कि सकीना को दे देंगे। यार वैसे मानना पड़ेगा, इन दोनों बहनों की किस्मत तो बहुत अच्छी है। छोड़ो यार, हम इन फजूल बातों में क्यों टाइम जाया करें। चल देखो वो जो लड़का आ रहा है ना, वो है सकीना का मंगेतर। और वो कहती है कि क्या पता खाली रिश्ता ही आया हो।
यार चलो मैं चल के पूछती हूँ। चलो। एक्सक्यूज मी। जी। क्या आप सकीना को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ। आप उसकी मंगेतर है ना? जी हाँ। कहाँ है वो? चलेंगे? जी वो अभी अभी अपने बहन के देवर के साथ गाड़ी में चली गई। गाड़ी में? जी। अच्छा खुदा हाफिज। चलो। यार ये उसका मंगेतर ही है। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। कितनी झूठी है यार वो। पागल तुमने पूछ लिया। और क्या झूठे को उसके घर पे पहुंचाना चाहिए। हम खाई तीन के मारती है वो। बिल्कुल ठीक है चलो आओ चलते हैं। मुझे पढ़ने दो और खाऊंगा मैं मुझसे क्या झूठ बोलूंगी। वाह बूजी वाह, आप भी मौके की नजाकत को देख के बीमार पड़ी हैं। ये लें, ये दवा खा लें। बहुत शुक्रिया हामिद मियाँ। ओहो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ घर के हालात कैसे हैं भाई? हालात तो क्या होना था बूजी, जब तक खान कदीर और हुस्नारा बेगम बड़ी बहू से दबते रहेंगे हालात तो ऐसे ही रहेंगे। भाई एक बार हिम्मत करके कह दें कि जाना है तो जाओ, अपने मैके जाकर बैठो। तुम कौन सा नस्ल बढ़ा रही हो, फिर देखें दिमाग दुरुस्त हो जाएगा बड़ी बहू का। वैसे भी वो तो ततैया है ततैया, और सुहैना बेचारी तो थप्पड़ खाकर भी उसी की तरफदारी कर रही थी। सही बात है। अरे भाई माँ बाप की अच्छी तरबियत दिखाई देती है हामिद मियाँ। किसी अच्छे घर की बेटी है। हाँ बूजी ये तो मुझे भी लगता है। भाई इस पूरे घर में वो वाहिद बच्ची है जिसे देखने और बातें करने को जी चाहता है। उन्हें बड़ी बहू तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। बस एक बात बता दो बूजी, बड़ी बहू को तो 1 मिनट में कसबल निकल जाएंगे। अगर एक बार बड़ी बेगम साहिबा खड़ी होके बांझ होने का ताना दे दे तो। ये मेरी शराफत है कि मैं उसे ये ताना नहीं दूंगी। उसे क्यों नाजायज फायदा उठा रही है? उसने गलत नहीं किया हुस्नारा, उस बदतमीज लड़की को। बस कदीर साहब बस करें। आप औलाद में तफरीक कर सकते हैं, मैं नहीं। शादी भी मेरी औलाद है और सुहेना उसकी बीवी है। इफ़त ने इतने सारे लोगों में हमारी सुक्की करवाई है, इस बात का एहसास नहीं है आपको? एहसास है मुझे हुस्नारा, है एहसास। बेटा सकीना बता रही थी कि उसके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो शायद देर हो जाए। अच्छा तुम ये बताओ अम्मी कैसी हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अंकल की खैरियत पता कर लूँ। अच्छा क्या बेटा, वैसे तुम्हारे अंकल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा बेटा तुम बैठो मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं आंटी कोई तकल्लुफ नहीं, प्लीज मुझे देर हो रही है, मैं चलूंगा। कैसी बातें करे, तकल्लुफ की क्या बात है भाई, चाय तो मुझे भी पीनी है ना। आंटी चाय पीते रहेंगे, पहले ये बताएं कि अगर हम जल्दी शादी करना चाहें तो आप कर दें? कितनी जल्दी भाई, 2-4 माह तो दोगे ना? जी जी बस 2-4 महीने। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे अंकल से बात करूंगी। तुम बैठो मैं चाय बना दूँ, ठीक? कैसी तबीयत है आपकी? जीती रहो बेटा, अब तो बहुत बेहतर है। अरे तुमने ये जहमत क्यों की? हामिद से कह देती वो ले आता। गुजी हामिद मियाँ ही ला रहे थे, मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ, आपकी तबीयत भी पूछ लूंगी। जीती रहो। हम बच्चों के कमरे तो हम ही साफ करते हैं ना, खासा फैला दिया होगा। आप फिक्र ना करें गुजी, आराम करें, और हाँ खाने के बाद दवा जरूर खा लीजिएगा। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजी मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घर के सारे काम करूं, लेकिन यहाँ तो हम हैं ना काम करने के लिए।
शायद खान कदीर या हुस्नारा को कोई काम है। आप आराम करें, मैं देखती हूँ। तुम? हाँ बूजी, इस बहाने मुझे उनसे बात करने का मौका तो मिलेगा ना। अल्लाह तुम्हें सुख दे बेटा। अच्छा ये बताओ कि वो इफ़्फ़त है और कोई और बात तो नहीं हुई? नहीं बूजी, वो तो सुबह ही अपने घर चली गई थी जब शाजिल ऑफिस जा रहे थे तब। अच्छा आप खाना खाएं, ठीक है? मैं देखती हूँ। जीती रहो बेटी। हाँ मिसेस हमदानी, हम लोग मेरे ख्याल से 9 बजे तक आ जाएंगे। अब पता नहीं कदीर ऑफिस से किस वक्त तक आते। एक सेकंड होल्ड करिएगा। बूजी जरा मेरे और कदीर के कपड़े प्रेस कर दीजिएगा। जी आपको ये कहानी जरूर अतिया ने सुनाई होगी। भाई आखिर सुहैना मेरी बहू है, मैं उसके खिलाफ ज्यादती कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? आप खुद ही सोचें। मेरा बेटा माना ही नहीं तो मैं क्या करूँ? जिंदगी तरस तरस कर जीने का नाम बिल्कुल नहीं है, और ये बात मेरी समझ में बहुत देर से आई है। जब जिंदगी के कई हसीन बरस मैंने जाया कर दिए। जिस शख्स का कोई खानदान ना हो ना, तो उसे ऐश करना चाहिए, ऐश। कोई पूछने वाला ही नहीं होता कि ये ऐश तुम कहां से और कैसे कर रहे हो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस लड़की को फंसा कर उससे शादी करूंगा। बकवास मत करो, तुम अपने को हीरो समझ रहे हो? मैं बकवास तो नहीं कर रहा, और हीरो तो मैं हूं। दूसरी अहम बात यह कि मुझे उस लड़की से वाकई मोहब्बत हो गई है। झूठ मत बोलो, क्या उसका करोड़पति बाप बेवकूफ उसका ब्याह तुमसे कर देगा? वही तो ब्याहेगा, बल्कि मजबूर हो जाएगा। अल्लाह के फजल से ये हुनर मेरे पास है। मेरा मशवरा है, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ दोगे ना? चीटिंग में? अरे नहीं बाबा, मीटिंग में, 2 हंसों के जोड़ों को मिलाने में। फिर वही फजूल बात यार, वो तुम्हें घास तक नहीं डालती और तुम। अरे तुम्हारे मोबाइल में इसका नंबर फीड है, मुझे दो, मैं अभी बात करता हूँ उससे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो, मैं वही बात कर रहा हूं जिसकी आपने टांग तोड़ दी थी। Shut up! You shut up! बेगम साहबा, ये आपके कपड़े। बूजी कहाँ है? वो तो बहुत बीमार हैं, बुखार है उन्हें, और चला भी नहीं जा रहा। तो अभी तो वो मेरे कपड़े लेकर गई थी प्रेस करने के लिए। नहीं बेगम साहबा, वो तो सुहैना बीबी थी, उन्होंने ही प्रेस करके दिए। हेलो मिस माहम। कौन? मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तुम हो कौन? हैरत है, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जिसकी टांग आपने तोड़ी थी। मिस माहम, फोन बंद मत करना, क्योंकि फोन बंद करने से सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम क्या चाहते हो? तुमसे मुलाकात। सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है मिस माहम, और शायद आपके पास भी ना रहे, क्योंकि खुदकुशी करने से पहले मैंने एक लंबा चौड़ा खत लिख लिया है और उसे प्लास्टिक की थैली में महफूज भी कर लिया, ताकि जब समंदर से मेरी लाश निकाली जाए तो वो खत महफूज रहे। Listen, mister, this is not my cup of tea. No, no, it is only your cup of tea. इसलिए कि खुदकुशी का मैंने सबसे बड़ा सबब उसमें लिख दिया है। मतलब? कौन सा सबब? जिसकी वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, और मेरी खुदकुशी का सबब सिर्फ और सिर्फ तुम हो। What? Yes, मिस माहम। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं 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 मिस माहम, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे ना मिले ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और अगर तुम मिल गई तो कुछ नहीं होगा। सोचो, मेरे मरने के बाद अगर वो खत पुलिस वालों को मिला तो तुम्हारे डैड की कितनी बदनामी होगी, अखबारात में छपेगा। और तुम मिलोगे कहाँ?
ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तुम्हें इस्लामाबाद जाना होगा बाद में। क्यों डैड? वो टेंडर हासिल करना है हमें। लोग अपने कोटेशंस भेज चुके हैं। मैं सरदार आलम से बात कर चुका हूं। मैंने कहा कि मुझे ये हर हालत में चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को इस्लामाबाद फौरन भेज दें। डैड, तो आप शासिल को भेज दें। मुझे तो यहां बहुत काम है। ठीक है। ये दूसरा टेंडर है जो हम लोगों को मिल रहा है बाजिल। पहले ही टेंडर पर सरबुलंद बल खाकर रह गया था। इसे हासिल करने के लिए तो वो अपने जान की बाजी लगा देगा। नहीं डैड, ये इतना बड़ा काम नहीं है कि वो जान की बाजी लगा देगा। हाँ, अलबत्ता वो एयरपोर्ट वाला काम बड़ा होगा। उसका खदशा है मुझे। नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। उसमें तो अभी खैर बहुत वक्त है। ठीक है, इफ यू आर बिजी फिर शादी चला जाएगा इस्लामाबाद। हाँ सुहेना, मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। क्यों? अरे भाई, आज लंच बाहर करेंगे। मुझे फिर इस्लामाबाद भी जाना है। आके बताता हूँ ना। मैं 1 घंटे के लिए कहीं जा रहा हूँ, बस फौरन पहुंच रहा हूँ। ओके, ठीक है, बाय। आसमान से उतरी हुई परी, जिसकी वजह से तुमने मुझसे इतना बड़ा फ्रॉड किया। आहिस्ता बोलो पर नाम, लोग देख रहे हैं। देखने दो, तुम्हें लोगों की फिक्र कब है? चलो सुनो। क्यों अपनी बीवी से ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने मुझसे कितने वादे किए, कितनी कस्में खाई? और झूठ मत बोलो। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये जो तुम्हारे चेहरे पे उंगलियों के निशानात है ना, ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि तुमने मुझसे एक लफ्ज भी निकाला तो ये उंगलियों के निशाना तुम्हारे मुंह पे भी बन सकते हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। शाजिल, तुम इस नीच लड़की के चलो सोना। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों शाजिल? पता नहीं पीछे से क्या अजाब आ जाए। नहीं शाजिल, मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे बीमार है, मम्मी डैडी को परेशानी हो सकती है, भाभी भी घर पर नहीं है। और कुछ नहीं होगा शाजिल, आप परेशान मत हो। मैंने आपको बताया था कि मम्मी उस दिन किसी से फोन पर बात कर रही थी कि सुहेना भी तो मेरी बहू है। बेशक वो जबान से ना कहती हूँ, लेकिन वो मेरा ख्याल जरूर रखती है। सुहेना, ये लोग कुछ नहीं करेंगे शाजिल। उस रोज
उस रोज में तो मम्मी डैडी ने हमें कुछ नहीं कहा था, और आप नहीं होंगे तो मेरा ज्यादा ख्याल करेंगे। और शायद मैं नहीं चाहती कि फरनाम वाली बात किसी और को पता चले। तो वो खुद बता देगी। वो बताएगी तब ना। मेरा ख्याल है कि वो नहीं बताएगी, क्योंकि हमने तो उसे कुछ नहीं कहा है। वो तो खुद आई थी, तो फिर वो क्या बताएगी। आप बेफिक्र होकर इस्लामाबाद जाइए। खुद ही तो कहते हैं कि आपकी मोहब्बत पे यकीन करूं, पूरा एतमाद बनूं, फिर आप क्यों डरते हैं? प्लीज चली जाइए ना। शान, तुम मम्मा को बता देना मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाऊंगी। मैं नहीं बता रहा, खुद फोन करके बता देना, या तो वेट कर लो, लोग आने ही वाले होंगे। मुझे 8 बजे पहुँचना है। प्लीज शान, हेल्प मी आउट। नहीं बस और सुनो। नहीं बूजी, कल रात में तो बिल्कुल भी नहीं बता। कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगी। तुम भाभी क्या करें आप? क्या मैं रहूं?